46 में हमने हाई स्कूल एग्जाम पास किया और 48 में हमने इंटर पास किया। तो जब इंडिपेंडेंस हुई सन 47 में तो हम इंटर फर्स्ट ईयर में थे। जब वो इंडिपेंडेंस हुई है जिस रात, उसके दूसरे दिन यहाँ जुलूस निकला था बहुत बड़ा। वो जुलूस में उस वक्त हमको फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वो अच्छी बात थी कि फोटोग्राफी का शौक था। जो जुलूस निकला है पहला, उसकी हमने फोटो खींची। अच्छा। अब वो कहाँ पर है, कहीं है ज़रूर मिलेगी कहीं तलाश करने पर। हाथी वाथी आगे थे और सब था, पूरा जुलूस इंडिपेंडेंस डे की बात थी। उसके बाद जब महात्मा गांधी को जब गोली मारी गई है, अच्छा। उसके बाद पंडित नेहरू का एक स्पीच आया है, रेडियो उस वक्त में था, तो रेडियो से वो स्पीच भी हमने सुनी है, जिसमें कि पंडित नेहरू ने कहा कि अब हमारे चारों तरफ अंधेरा हो गया, हमको जो गाइडेंस मिलती थी, जो लाइट मिलती थी, वो लाइट बुझ गई। बहुत ही पैथेटिक स्टेटमेंट उनका आया था पंडित नेहरू का, जब महात्मा गांधी मरे थे तब। ये तो बताइए 47 की बात। अच्छा, 46 में हम हाई स्कूल में थे, तब अंग्रेज़ों का राज था और जो वर्ल्ड वार ख़त्म हुई है वो सन 45 में ख़त्म हुई है। अच्छा। तो सन 45 में हम 9th क्लास में थे और सन 44 में हम 8th में थे। तो उस वक्त में सन 44 वगैरह में यहाँ किसी के पास रेडियो नहीं था। खाली लालबाग में एक सज्जन थे, बाबू नानक प्रसाद, उनके यहाँ रेडियो था। जब जापान की लड़ाई शुरू चल रही थी सन 43-44 में, सब फादर हमारे सन 43 में रिटायर हो गए थे। 43। 43 में अच्छा। जब रिटायर हो गए थे तो हम लोग यहाँ फतेहगंज वाले घर में आ गए थे, यहाँ पर उनके रिटायरमेंट के बाद। तो सन 44 में वो शाम को रेडियो सुनने जाया करते थे लालबाग, बाबू नानक प्रसाद के यहाँ। तो हमको भी, हम भी साथ में जाते थे उनके। तो बाबू नानक प्रसाद के पास पुराने ज़माने का रेडियो था, जिसमें बड़े बड़े वॉल लगते थे, बहुत भारी सेट रहता था, उसके ऊपर लाल लाल इतना बड़ा बड़ा रेडियो। हाँ हाँ, हाँ। उसके अंदर लाल लाल सब वो वाल चलते थे, वो वाला रेडियो था। तो वहाँ न्यूज़ में ये सुनते थे कि जापान कहाँ तक बढ़ कर के आया है, बर्मा उसने जीत लिया है, हिंदुस्तान पर अटैक करने वाला है। बल्कि यहाँ तक सुनने में आया था कि कलकत्ता में बम भी उसको लेते थे। अच्छा। फिर उसके बाद एटम बम जैसे गिराया जापान, तो वैसे जापान की सर में कट गया, वार खत्म हो गई थी। मतलब जापानी बदमाश थे, काफी बदमाशी कर रहे थे। जापान बहुत पावरफुल था, पावरफुल था। हालांकि बहुत छोटा देश है, लेकिन जापान का अपमान उतना था और बहुत खतरनाक मुल्क माना जाता था। 1 मिनट होल्ड करिए। तो आप जापान का जो है सरेंडर हो गया। हाँ, जापान का सरेंडर हुआ जब एटम बम गिरा है, हाँ। हिरोशिमा पे गिराया है अमेरिकन ने, तब जाके सरेंडर किया। जापान को पता चला कि अब तो चल नहीं भैया सकती है, काम खत्म हो जाएगा। हाँ, तो काम खत्म हुआ। फिर इंडिपेंडेंस जब हुई, अरे जो वार ख़त्म हुआ तभी लोग तय था कि भाई अंग्रेज़ों ने कहा था जब तक लड़ाई चल रही तब तक आप लोग कोऑपरेट कीजिए। जो यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और तमाम लोग कह रहे थे हिंदुस्तान आज़ाद कीजिए, आज़ाद कीजिए। जब लड़ाई ख़त्म हो गई तब लोगों ने प्रेशर डाला कि अब तो आज़ाद कीजिए, आपने वादा किया था कि लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तब फिर ये सब वो हुआ, तय हुआ और उन्होंने सन 1947 में 57। हाँ 47 47 सॉरी। सन 47 के 15 अगस्त को रात को उन्होंने डिक्लेयर किया। तो आप कौन से 12th में थे? 47 में हम फर्स्ट ईयर में थे, हाई स्कूल 46 में पास कर लिया था। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, मतलब उस टाइम पे जब ये सब इतना सब चल रहा था तो पढ़ाई वढ़ाई में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, मतलब ऐसे स्कूल पढ़ाई में ये था कि हमारे यहाँ कॉलेज में ट्रेंचेस बना दिए गए थे। ट्रेंचेस माने गड्ढा खोदा गया था कि अगर एयर रेड होगी तो कैसे आप बचाव कीजिएगा। तो वो उसमें प्रैक्टिस कराते थे सब लड़कों को लाइन में खड़ा करके। फिर सीटी बजाया उन्होंने, बम मतलब हवाई जहाज आ गए हैं, अब बम गिरने वाला है, तो सब लड़के मॉक ड्रिल। हाँ, सब उसी ट्रेंचेस में जाके घुस जाते थे, उसी में बैठे रहते थे। जब क्लियरेंस की आवाज़ आती थी तब उसमें से निकलते थे। तो ये था कि एयर रेड प्रिकॉशन। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें थी कि जो कि प्रैक्टिस उस वक्त में कराई जाती थी। हमारे फादर उस वक्त सर्विस में थे,
43 के पहले की बात बता रहे हैं, तब भी तो लड़ाई चल रही थी। तब ये था कि कैसे आग लगेगी तो उसको कैसे बुझाएंगे आप, उसकी सबकी प्रैक्टिस वहाँ डाकखाने में थे तो सब कराई जाती, तो हमने सब देखा है कैसे प्रैक्टिस होती थी हम लोग का स्कूल में। अच्छा, कागज़ की बहुत कमी थी, स्कैरसिटी ऑफ पेपर था उस वक्त बहुत, क्योंकि इतनी इंडस्ट्रीज थी, वो सब आर्मी के सामान ही बनते रहते, कपड़ा सब उन्हीं का बन रहा है, उन्हीं के जूते बन रहे हैं, उन्हीं का सारा सामान देवर रिसोर्सेज सब उधर जाके हाँ सब यूज। उधर। और इधर जो पब्लिक की, अब ये जो मजाजा आप देख रहे थे, दुकानें खुली है, सारी दुकानें बंद थी, सब में ताला लगा था, सामान ही नहीं कोई था। सामान ही नहीं था। खाली कपड़े के लिए कंट्रोल का कपड़ा आया करता था, कंट्रोल की दुकानें खुली हुई थी, वहाँ से कपड़ा मिलता था, मार्किट मिलती थी, उसी मार्किट की कमीज बनवा लीजिए, और पतली मार्किट की लोग धोती बना कर पहनते थे, तो वो कंट्रोल का कपड़ा था। कंट्रोल के फादर ने भी एजेंसी ले रखी थी, तो हमारे यहाँ दुकान के ऊपर कंट्रोल का कपड़ा बिकता था, हम लोग बैठे रहते थे वहाँ और कपड़ा नाप नाप के दिया करते, बड़ा शौक था भाई। जैसे बचपन में ही एक मिनट रुको। हाँ राकेश वगैरह बैठ करके नमक बेचते थे, हाँ तो उसी तरह से हम लोग को कपड़ा नापने का शौक था। कपड़ा ग्राहक आते थे, कपड़ा बेचते थे, कंट्रोल का ज़माना था। अरे वो कोई टाइम था, वो जब वो आएगा टाइम, तो भगवान न करे वो टाइम। हाँ और क्या। बड़ी स्कैरसिटी थी, पेट्रोल मिलता नहीं था, ये ट्रकें वगैरह जो थी वो उससे चलती थी, ये केरोसिन, ये कोयले से। कोयले से ट्रक? हाँ। ये कैसे? और वो उस ट्रक में वो ऐसे लगाए रहते थे, उसमें अंगीठी, और उसको घुमाते थे वो तेज करने के लिए, उसमें क्या गैस वैस कुछ बनती थी, उससे वो चलती थी। अरे बाप, वो पेट्रोल की बहुत ही कमी थी, पेट्रोल मिलवे नहीं करता था, राशन था, वो खास खास लोगों को पेट्रोल बहुत ज़रूरी रहता, तो उनको दिया जाता था। और हमको अच्छी तरह से याद है, हमारे यहाँ नाना के यहाँ एक लोहार थे, हम लोग लोहार नाना कहते, नाम हमको याद नहीं, तो वो उनका लोहार की दुकान कानपुर में थी, वो अच्छी चलती थी, तो उन्होंने कार खरीदी थी, उस ज़माने की बात है, ये वही हम इंटरमीडिएट पर 647 की बात है। तो वो कार से आए थे यहाँ, उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, उनको पेट्रोल ही नहीं मिल रहा था, तो वो हमारे पास आए कि भैया हो कहीं से इसका इंतज़ाम करो। तो हमको याद है दरख्वास्त लेकर के हम गए थे डीएम के यहाँ, तो उनके यहाँ पेट्रोल का कोटा होता है, उससे कोटा दिलाया था। तब ₹1.12 आने का 5 लीटर पेट्रोल था। ₹1.12 आने का 5 लीटर? हाँ, एक गैलन करीब 5 लीटर के होता है। पहले जो है ये लीटर नहीं चलता था, पहले गैलन चला करता था। अमेरिका में अभी गैलन ही चलता है। अभी चल रहा होगा गैलन। हाँ, अमेरिका में हाँ, जो प्राइसेस हैं वो गैलन में लिखे रहते हैं। हाँ, तो वहाँ यहाँ इतने डॉलर्स पर गैलन, मतलब ऐसे लिखा रहता है। तो हमें समझ नहीं आता गैलन कितना होता है। हाँ, 5 लीटर करीब होता है गैलन। ₹1.12 आने का हमको याद है, हमने परमिट बनवाया था सन 1947 में। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 100 टाइम्स प्राइस बढ़ गए आपके देखते देखते पेट्रोल के। 100 टाइम्स ज़्यादा हो गया। अरे जब हमने मोटरसाइकिल खरीदी थी तब 94 पैसे लीटर था। 94 नया पैसा प्रति लीटर चल रहा था उस वक्त में। कानपुर में हमने गाड़ी खरीदी सन 1965-66 में, जो मोटरसाइकिल खरीदी थी, 94 पैसे लीटर था, और ₹3.5 लीटर मोबिल ऑयल था। तो हमारी टंकी में 10 लीटर तेल पड़ता था और आधा लीटर मोबिल ऑयल पड़ता था, तो 10 लीटर तेल और आधा लीटर मोबिल ऑयल ₹10 में हो जाता था। और हम जब कभी डलाते थे ₹10 का डलवा लेते थे, 10 लीटर तेल और मोबिल ऑयल। आजकल हम जब जाते हैं तो हम उससे बोलते हैं ₹1000 पेट्रोल डाल दो। हफ्ते में एक बार डलवाते हैं, ₹1000 पेट्रोल हफ्ते भर जाता। आप ₹10 का डलवाते होंगे तो एक हफ्ता 2 हफ्ता चलता है। हाँ, और क्या, हाँ, बहुत था। मतलब एक हफ्ते का कोटा जैसे। हाँ, और क्या। तो ऐसे आजकल ये ₹1000 कोटा, मतलब 100 टाइम्स ऑलमोस्ट मतलब, और क्या, और ज्यादा।
100 टाइम्स अब प्राइसेस उसके बाद फिर 1 रुपए 5 पैसा हुआ, फिर 1 रुपए 10 पैसा हुआ, फिर 2 रुपए हुआ, फिर 2.5 रुपए हुआ। इसी तरह बढ़ते आज बढ़ते को 75 अब बस। आज 75 रुपए दे रहे हैं, क्या करें। चलिए इस थॉट को होल्ड करते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए।